आज का हमारा लास्ट लेक्चर है अमाइंस पे, है ना, ठीक है। और आज हम बातें करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के बारे में, है ना बच्चों, ठीक है। राइट, तो हेडिंग लिख लीजिए फटाफट से। बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो फर्स्ट केस हम इसमें कंसिडर करेंगे बच्चों, है ना। केस 1 से शुरुआत करें। केस 1 में हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों? नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। नाइट्रोजीनियस आज का लेक्चर थोड़ा सा पावरफुल है ना। मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस पर्पस पे है पर्टिकुलर। क्वेश्चन देंगे आपको, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पावरफुल नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है बच्चे, उसे हम कहते हैं गुआनिडीन। आप नोट भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, है ना, ठीक है। गुआनिडीन, गुआनिडीन ग्रुप जो होता है बच्चे, गुआनिडीन ग्रुप जो होते हैं वो सबसे पावरफुल नाइट्रोजनियस बेसिस। NH, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? C डबल बॉन्ड। आपको यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? NH, करेक्ट। ये गुआनिडीन ग्रुप होता है। इससे पुअर जो बेस होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं इमीडीन, ठीक है, राइट। इमीडीन में क्या मिलेगा बच्चे आपको? बस यहाँ से एक NH2 कम कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें R C डबल बॉन्ड, ये क्या मिल जाएगा आपको? NH, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चे? NH2, ठीक है। इससे पुअर जो बेस होता है बच्चे, हम कहते हैं अमाइन। अमाइन तो हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है बच्चे? RNH2, RNH2, ये बच्चों आ रही मेरी बात समझ में? बड़े आगे फिर। इससे पुअर जो बेस होता है बच्चे, उसको हम कहते हैं इमीन। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना स्टीफन रिडक्शन में। इमीन, इमीन क्या होता है बच्चे? RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। बड़े आगे। और इससे पुअर जो होता है बच्चे, वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड अमाइन। कॉन्जुगेटेड अमाइन में क्या मिल जाएगा बच्चे आपको? लेट्स सपोज आपने लिख लिया यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया बच्चे? NH2, ठीक है। विजिबल है? विजिबल है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक। इसके बाद जो आता है बच्चे, वो आता है अमाइड। अमाइड, अमाइड भी हम जानते हैं, एसिड अमाइड मालूम है ना। R C डबल बॉन्ड हो, और क्या मिलेगा बच्चे हमें? NH2, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सा आता है बच्चे? सबसे लास्ट में मिलेगा आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? साइनाइड्स, है ना, ठीक है, या फिर अल्केन नाइट्राइल्स है। नाइट्राइल, R ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर है। ये सारे सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, तो ऑर्डर हमें ध्यान रखना होगा। तो आगे बातें करें। करें, हो गया श्रुति? वे नाइट्रोजीनियस बेसिस थे। अच्छा, कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो ध्यान समझिएगा बच्चों, है ना। बातें करेंगे किसके बारे में? बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। बेसिक स्ट्रेंथ तो हम किसके टर्म में मेजर करते हैं? तो मेजर करते हैं AB के टर्म में, ओके। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SI, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस M, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, -I और -M, पता है ना ये चीज़। एसिडिक स्ट्रेंथ -I -M के प्रोपोर्शनल होती थी, ठीक है। और ये बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है क्या बच्चों? ठीक है। एक और चीज़ बच्चों, AB इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हमें पता है अच्छे से, सही बात है क्या बच्चों है? ये भी और पी के बी में क्या होती है बच्चे? इन्वर्स रिलेशन। पी के बी जो होता है बच्चे वो होता है हमारा वाला है ना, के बी इज इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने, के बी माइनस लॉग टू द बेस के बी, तो के बी के सामने माइनस आ गया, तो ऐसे के बी और पी के बी, ठीक है, ये कंडीशन होती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस है ना, और पीके होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक। ओके बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 2, ठीक है। बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 3 के बारे में अगर हम बातें करें, उस केस में क्या होता है, sp3 देखो, ए बी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम यहाँ पर सिंपली बेसिक स्ट्रेंथ ही लिख लें, बेसिक स्ट्रेंथ बच्चे है ना, ठीक है, स्टैटिक प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री अमाइन, अगर हम नॉर्मल फेज कंसिडर करते हैं ना बच्चे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अमाइन, फिर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 डिग्री अमाइन, डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन में आपको 3 जगह से क्या मिल रहा होगा बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा होगा, और प्लस साइड इफेक्ट चाहिए आपको है ना, ठीक है, साइड इफेक्ट चाहिए। अच्छा, डायरेक्टली पर्सन टू sp3, ओके ऑलराइट, या फिर हम ये बोल सकते हैं बच्चे है ना, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 है ना, ठीक है बच्चों, sp3 कार्बन, ओके, फिर sp2 कार्बन और फिर sp कार्बन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चे आपको साइनाइड सबसे, हाँ सेम चीज़ है, साइनाइड है ना बच्चे, इसका कार्बन कैसा है, sp है ना, sp है तो देखो सबसे लास्ट में आ रहा है ना, है ना, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आ रहा है क्या, बेसिक्स है ना, अरे ये बात समझ में, ठीक है बच्चों, पढ़े आगे। और मेरा मानना ये है बच्चों, तो क्या है, ठीक है, मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करना चाहूँगा, कोई कॉन्सेप्ट आप भी लिख लीजिए बच्चों, इजीनेस विथ विच नाइट्रोजन avail its lone pair of electrons defined to its basic strength। इतनी आसानी से नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अवेल कर पा रहा है, अवेल 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 मतलब अवेलेबल, अवेलेबल करा पा रहा है, इतनी आसानी से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, ठीक है, राइट, वही डिफाइन करता है उसका लोइस बेसिक, ठीक है बच्चों, राइट। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो तो फिर स्टार्ट करें, फिर से क्वेश्चन करते हैं ना बच्चे, ठीक, तो इस चैप्टर में सबसे पावरफुल चीज़ें हैं क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे साथ साथ है ना, ठीक है, कंपेयर बेसिक्स टू, कंपेयर, कुछ बच्चे चैप्टर पढ़ाना बहुत आसान है, टॉपिक को पढ़ाना आसान काम, टॉपिक को बहुत ध्यान से, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, यहाँ पर NH3 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया NH2, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है बच्चे, तो अच्छा मैं क्या NH3 को, क्या मैं NH3 को NH2 और H भी लिख सकता हूँ बच्चे, अब मेरे पास कंपैरिजन का एक बेसिस आ गया ना,
कि यहाँ पे मैं किसको कंपेयर करूँगा बच्चे, हाइड्रोजन को, सही बात है क्या बच्चों, बताइए, है ना। यहाँ किसको कंपेयर करूँगा बच्चे में, NH2 को, ठीक है। और यहाँ मैं किसको कंपेयर करूँगा बच्चे, बात है क्या, हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई दोनों ही हम क्या करते हैं बच्चे, नेग्लिजिबल करके चलते हैं, सही बात है क्या। ये क्या शो कर रहा होगा बच्चे, ये ग्रुप शो कर रहा होगा हमारे पास माइनस आई, ये ग्रुप जो है बच्चे वो क्या शो कर रहा होगा, एवरेज माइनस आई, एवरेज माइनस आई। और ये जो है बच्चे ये कैसा है, पावरफुल माइनस आई है ना, ठीक, पावरफुल आई। और हमने क्या देखा था बच्चे, हमें माइनस आई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चे, प्लस आई चाहिए, सही बात है क्या, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा इस, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई, हमें माइनस आई नहीं चाहिए, आगे बात समझ में। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बातें करेंगे, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा ना। रीजन क्या है, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, ये माइन कैसा है बच्चे, 2 डिग्री अमाइन, और ये माइन कैसा है बच्चे, 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पे तीनों तरफ से प्लस आई मिल रहा है, यहाँ पे दो तरफ से प्लस आई मिल रहा है, यहाँ पर मात्र एक जगह से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था ना, ठीक है, ध्यान से। कौन सा, 3 डिग्री माइन ज़्यादा बेसिक होते हैं, 2 डिग्री माइन कम होते हैं, और 1 डिग्री माइन उससे भी कम होते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री माइन जो है बच्चे वो सबसे पावरफुल बेस होंगे, ये 3 डिग्री है, पावरफुल हो गया, और ये दोनों क्या हो गए बच्चे, ठीक। आगे क्या सोच, पढ़े आगे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा सही सा लगा था। इस क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, बच्चों, ठीक है। आपको इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक्स, हाँ एक ही क्वेश्चन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सबसे पावरफुल आना चाहिए ना, सबसे पावरफुल कौन सा होगा, ये 3 डिग्री है, ओके। सेकंड वाला कितने डिग्री है बच्चे, सेकंड वाला ये 3 डिग्री है ना, ये हो गया हमारे पास कौन सा, 3 डिग्री। ये कितने डिग्री हो गया बच्चे, ये हो गया 1 डिग्री, और ये कैसा है बच्चे, ये 2 डिग्री। तो पावरफुल कौन सा हो जाएगा बच्चे, सेकंड वाला, है ना। फिर कौन सा हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट वाला, फिर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। पता कर लिख लिया बच्चे। टू, फिर हमने कंसिडर कर लिया PH2, PH3, बात है बच्चों। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है भाई, यहाँ पर देखो, इसके जो लोन पेयर्स हैं बच्चे, है ना, ठीक, ये जो लोन पेयर्स हैं, एनिलीन है ना ये,
एनिलीन पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स होते हैं बच्चे वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? वो होते हैं कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व। यहाँ पर 2 कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर 3 कॉन्जुगेशन है। इसका लोन पेयर तो फिर भी कुछ हद तक इन्वॉल्व है, इसके लोन पेयर्स कंप्लीटली इन रिंग में क्या हो जाएंगे बच्चे? इन्वॉल्व हो जाएंगे। सही बात है क्या? इसका जो लोन पेयर बच्चे नाइट्रोजन पे अगर हम बातें करें तो एक रिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। सही बात है कि ओके, एक रिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक ओके, और एक रिंग आपको यहाँ पर। इसका जो लोन पेयर बच्चे वो तीनों ही रिंग में क्या कर रहा होगा? डिलोकलाइज हो रहा होगा, तीनों ही रिंग में इन्वॉल्व होगा। सही बात है क्या? मतलब इसके डोनेट होने के चांसेस मिनिमम है, ठीक ओके। हालांकि इसके बारे में अगर हम बातें करें है ना बच्चों, हालांकि नाइट्रोजन हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि एक रिंग हमने यहाँ पर बना लिया बच्चे, है ना, ठीक है, और एक रिंग हमने यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा बच्चे? एक हाइड्रोजन होगा, और सही बात है, ठीक है। अब मेरे कहने का सेंस समझ पाए बच्चे आप, है ना, ठीक है। इसका लोन पेयर जो बच्चे वो सिर्फ एक रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, इसके लोन पेयर 2 रिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसके लोन पेयर कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब यहाँ पर डोनेट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? मिनिमम। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखवाया था बच्चे, याद होगा, इजनेस विथ विच नाइट्रोजन में अवेल इट्स लोन पेयर। अपने लोन पेयर को अवेल करना है। यहाँ पर इसके लोन पेयर कहाँ क्या क्या है बच्चे? कंप्लीटली इन्वॉल्व है ना, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं बच्चे हाईली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना, ठीक है, कंप्लीटली इन्वॉल्व इन। और कौन सी क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? लोन पेयर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन, ठीक है, लीस्ट अवेलेबल फॉर डोनेशन। लीस्ट अवेलेबल फॉर डोनेशन। सही बात है क्या बच्चों? आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ABC आ जाएगा। लोन पेयर प्रिसीजन बढ़ जाएगी चीज़। बड़े बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चे थोड़े। S3 S डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे NH2, लिख लिया CH3 डबल बॉन्ड। तो बच्चों अब जरा देखिए ध्यान से बच्चे, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। सही पता है क्या? इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है बच्चे? और ये लोन पेयर्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, अच्छे से हम देख पा रहे हैं। ये ध्यान से बच्चे, ये लोन पेयर जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर अटैक करेगा बच्चे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। सही बात है कि नहीं? दोनों ही बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर इसके अवेलेबिलिटी के चांसेस कम है। यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, एक ही जगह पर इन्वॉल्व है। यहाँ पर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक ओके। मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? इसका लोन पेयर 50% यहाँ जा रहा है, 50%, 100% जा रहा है, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 50% जा रहा है, 50% अवेलेबल है। मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इन रेजोनेंस, यहाँ पर 2 बार रेजोनेंस हो रहा है। मेरी बात सुनो, इसका लोन पेयर 100% काम में लगा हुआ है। इसका लोन पेयर 50% काम में लगा, 50% फ्री है, और 50% फ्री है तो डोनेट होगा। ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है बच्चे। हाँ, देखो लोन पेयर यहाँ पे देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो 2 जगह पे रेजोनेंस है, वहाँ पे एक जगह पे रेजोनेंस है। ये लीस्ट अवेलेबल है। तो कौन सा हो जाएगा बच्चे इसमें ऑर्डर?
बी वाला है। डन। डन बच्चों। ओके, क्वेश्चन बता। ये मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर कर लिया, CH3NH, इसके पास भी लोन पेयर से, इसके पास भी लोन पेयर से। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? ये वाला। रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना, एक्जैक्टली इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, इसका लोन पेयर कहाँ पे जा रहा है बच्चे? रेजोनेंस में। सही बात है क्या? इसका लोन पेयर फ्री है। लोन पेयर कैसा है बच्चे? फ्री है। और साथ में यहाँ पे क्या मिला है आपको, बताओ जरा बच्चे। ठीक है, लोन पेयर involved in conjugation। सही बात है क्या? और ये लोन पेयर कैसा है बच्चे? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड याद है बच्चे? लोकलाइज्ड लोन पेयर, नॉट इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन। अगर ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा? अवेलेबल है ना फॉर डोनेशन। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, अवेलेबल फॉर डोनेशन। गॉट इट? आगे बात समझ में? डिस्कशन करें बच्चों? कौन सा वाला? पहला वाला या फिर सेकंड? सेकंड वाला है ना। सिंपल सी बात है भाई, देखो अगेन वही वाली बात। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर दो जगह पे रेजोनेंस आ रहा है ना बच्चे? सही बात है क्या? यहाँ पर भी रेजोनेंस आ रहा है। यहाँ पर जो रेजोनेंस है बच्चे ना, वो सिर्फ एक जगह पे आ रहा है। ये कुछ अवेलेबल है, ये बिल्कुल भी अवेलेबल। पेयर्स involved in conjugation, least available। ठीक है, हो गया बच्चों? बढ़िया, आगे। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो आपके एनसीईआरटी के लेवल से तो बहुत ऊपर है ना। जानते हो बच्चे क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है और आप जीओसी जीओसी के थ्रू आप रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों। किसी और को बाहर दे दो ना ये क्वेश्चन करेंगे ही नहीं वो। ठीक है, ठीक है बच्चों। राइट, एक स्ट्रक्चर ये है। वो भी एक रीज़न है, और एक रीज़न और भी है बच्चे, जानते हो क्या? दो दो रीज़न है।
एक तो वो हो गया है ना, भाई हमारे पास सर यहाँ पर जो लोन पेयर है बच्चे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पर दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है बच्चे, एक और बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। हमारे पास ये जो ग्रुप है ना, देखो ध्यान से बच्चे, अगर मैं क्या करूँ, देखो मेरे पास ध्यान से समझो, ये मेरे पास क्या बच्चे, ये आर है क्या, इसको मैं आर मान लूँ, आर सी डबल बॉन्ड और एन एच, ये जानते हो बच्चे क्या है, इट्स नथिंग बट ये कंपाउंड हमारे पास 2 डिग्री अमाइड है। आप यहाँ से देखिए तो ये अमाइड है क्या, अमाइड। इसके बारे में बात करें तो ये क्या है बच्चे, आर एच, डबल बॉन्ड तो बाद में आ रहा है, आर एन एच है, ये क्या है बच्चे, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये अमाइन है, और ये वाला कैसा है बच्चे, अमाइड। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चे, तो क्या, हाँ देखिए, अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही बात है क्या बच्चों, है आप समझ पाए मेरी बात को, अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक? दो तरीके थे इसको समझने के बच्चों, मेरी बात समझ। आर एन एच टू जानते हो क्या होता है बच्चे, आर एन एच टू जो होता है वो 1 डिग्री अमाइन होता है। आर एन एच आया है ना बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, आर एच, और एक और आ गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। और अगर आर कार्बन होता है, हाँ, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। देखिए यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, एक हाइड्रोजन अगर है, एक हाइड्रोजन कहाँ पे होता है बच्चे, 2 डिग्री में, वही 2 डिग्री। मेरी बात समझिए, नहीं नहीं वो नहीं है तो अमाइन ही ना, वो हमारे पास देखो कोई ऐसी बात नहीं, समझो मेरी बात को ध्यान से बच्चे, यहाँ पर मैंने आर एन एच टू लिखा हुआ है तो अमाइन की पूरी सीरीज आ गई ना बच्चे, आर एन एच टू लिखा हुआ है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों ही आएंगे, ये कंडीशन समझ पाए, पूरी सीरीज होती है अमाइन की, इसमें इमीन की पूरी सीरीज होगी, ये कंडीशन होती है। ओके, है बच्चों आगे, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा चलिए अब बातें करते हैं थोड़ी सी बच्चे कुछ इफेक्ट्स के बारे में, यहाँ तक डन, ओके। अब आगे बातें करेंगे बच्चे, है ना, हम किसके बारे में, एक टर्म हमारे पास है बच्चों, उसको हम बोलते हैं, लिखिएगा बच्चे मेरे साथ साथ, है ना, ठीक है, उसका नाम है SIR। SIR का मतलब होता है बच्चों स्टेरिक इनहिबिशन फॉर रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन फॉर रेजोनेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं हो पाना, ठीक है, रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाना। तो ठीक है, बच्चे अगर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है ना, तो अच्छी बात है, रेजोनेंस अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब लोन पेयर क्या हो जाएगा बच्चे, फ्री हो जाएगा, और लोन पेयर फ्री हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यही खास बात है, समझ पाए क्या मेरी बात को, है ना, ठीक है। मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चों ना, ठीक है। अच्छा ये होता किसके लिए बच्चे, ये बताता हूँ आपको, है ना, ठीक है। अप्लीकेबल फॉर, आप नोट कर सकते हो बच्चों कुछ, अप्लीकेबल फॉर 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस, डिग्री और 3 डिग्री, हाँ हाँ, बट मुझे पढ़ाना पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बहुत पावरफुल लेक्चर है। स्टार्ट करें बच्चों, एप्लीकेबल फॉर 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस, स्टार्ट करें, तो सुनिएगा ध्यान से। बेसिकली होता क्या है, पहले एक नोट लिख लो, Q2 Q2 SIR बेसिक स्ट्रेंथ increases, basic strength increases in 2 degree or 3 degree aromatic amines, degree or 3 degree aromatic amines
ड्यू टू availability of yes, availability of पकड़िए बच्चे। हाँ ठीक है। मेरे कहने का सेंस क्या है आखिर, है ना, तो ध्यान से सपोज बच्चे मैंने यहाँ पर क्या कर किया, मैंने यहाँ पर एक एरोमेटिक अमाइन ले लिया, और लेट सपोज मैंने यहाँ पर कौन सा एरोमेटिक अमाइन ले लिया बच्चे, 3 डिग्री ले लिया। कौन सा ले लिया बच्चे, लेट सपोज मैंने 3 डिग्री ले लिया। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को, ये मेरे पास 3 डिग्री एरोमेटिक गॉट इट। अच्छा, और मैंने क्या कर दिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा दिया, एंड मेक श्योर ये जो ग्रुप हमने लगाया बच्चे कैसा होना चाहिए, बल्कि। कैसा होना चाहिए बच्चे, बल्कि ग्रुप। ओके, एग्जैक्टली। अब ये बल्कि ग्रुप जो है बच्चे, हाँ ठीक है, वो क्या क्रिएट करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। क्या करेगा बच्चे, रिपल्शन क्रिएट करेगा। अभी यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चे, अभी यहाँ से यहाँ पर हो रहा होगा बच्चों रिपल्शन। क्या हो रहा होगा बच्चों, रिपल्शन। ठीक है, बस लोन पेयर थे। ओके ऑलराइट। तो रिपल्शन जब हुआ बच्चे, है ना, ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारे पास बेंजीन रिंग थी है बच्चे, इस पे जो हमारे पास दोनों ग्रुप लगे हुए थे, कौन कौन से ग्रुप लगे थे बच्चे, मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे ना। हाँ, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ था, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ था, है ना बच्चे, CH3 यहाँ पे लगा हुआ था। इसकी प्लेन क्या हो गई बच्चे, चेंज हो गई। प्लेन क्या हो गई, चेंज हो गई। और यहाँ पर हमारे पास कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है बच्चे, इस बल्कि ग्रुप ने इनको क्या कर दिया बच्चे, रोटेट करके प्लेन को क्या कर दिया बच्चे, चेंज कर दिया। अगर प्लेन चेंज हो गई है बच्चे, है ना, ठीक है हालाइट, तो क्या अभी भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा लोन पेयर। रेजोनेंस के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, रेजोनेंस के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है sp2, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। अगर दो चीजें सेम प्लेन में रहेंगी, ठीक है, तभी वहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। अब ये लोन पेयर जो है बच्चे, अब ये लोन पेयर कहाँ पर जा चुका है, अब ये लोन पेयर जो है बच्चे वो डिफरेंट प्लेन में जा चुका है। कहाँ पर जा चुका है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में जा चुका है। डिफरेंट प्लेन में जा चुका है, इसका मतलब नॉट इन्वॉल्व इज रेजोनेशन। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इट मीन्स अवेलेबल फॉर, बच्चों, अवेलेबल फॉर डोनेशन, अवेलेबल फॉर डोनेशन। अगर लोन पे डोनेशन के लिए अवेलेबल हो गया बच्चे, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर जाएगी बच्चे, इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा हमेशा। कौन से वाले में, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और वो भी किस में, एरोमेटिक में। किसमें होता है बच्चे, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस में ऐसा पॉसिबल होता है। समझ पाए क्या बच्चों मेरी बात को, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन फॉर, क्लियर हो गई ये चीज़, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। हो गया बच्चों, मान लो यहाँ पर सेम प्लेन में था, जब इस बल्कि ग्रुप ने रिपल्शन किया, ये ग्रुप हो गया रोटेट। ये इनिशियली ऐसा था, अब ये कैसा हो गया बच्चे, अब ये ऐसा हो गया। बेंजीनिंग अभी भी इसी प्लेन में है। दोनों की प्लेन अगर चेंज हो गई तो बच्चे, तो उसमें रेजोनेंस नहीं होता। दोनों सेम प्लेन में रहेंगे तभी रेजोनेंस होता है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो अब ये लोन पेयर फ्री है। लोन पेयर फ्री है तो क्या हो जाएंगे बच्चे, अवेलेबल। अवेलेबल हो गए तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे, टॉपिक हमारे पास है
तो SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर गई थी बच्चे, बढ़ गई थी। तो हम बातें करेंगे किस बारे में बच्चे, SIP। IP क्या होता है बच्चे, एडिशन और प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन, ठीक है बच्चों, राइट। तो पहले थोड़ा सा नोट लिख लीजिए बच्चे मेरे साथ साथ, है बात करते हैं। SI basic strength decreases basic 1 degree since the conjugate acid so formed after protonation is less stable. ठीक है बच्चे, जरा समझ लें इसको, ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कि मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है बच्चे, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा, फिर कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है ओके। सपोज मैंने 1 डिग्री, इस बार क्या बोला गया बच्चे, 1 डिग्री अमाइन बोला गया ना, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, मैंने यहाँ पर NH2 ले लिया, ठीक है बच्चे, और अगेन मैंने यहाँ पर ग्रुप लगा दिया, ये भी ग्रुप कैसा ही है बच्चे, बल्कि ग्रुप ही है। अब मैंने इसको प्रोटोनेट कर दिया, क्या कर दिया बच्चे, प्रोटोनेट, मतलब यहाँ पे H+ आयन डोनेट कर दिए, ठीक है बच्चे। प्रोटोन ने क्या किया बच्चे, यहाँ पर अटैक किया। इनिशियली यहाँ पर कोई भी रिपल्शन नहीं था, क्यों, क्योंकि ये तो 1 डिग्री था, 1 डिग्री क्या रिपेल करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्या रिपल्शन करेंगे, हाँ। बट अब क्या हुआ बच्चे, अब जब इसने एनिलीनियम आयन बना लिया, ठीक है बच्चे, अब इसने बना लिया क्या, NH3, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, पॉजिटिव, और ये ग्रुप है ना बच्चे। अब ये क्या करेंगे, रिपल्शन, अब ये क्या करेंगे बच्चे, रिपल्शन करेंगे। लेकिन अब इस रिपल्शन करने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम जानते हो क्यों, जब लास्ट टाइम ये रिपल्शन कर रहे थे बच्चे, है ना, ठीक है, तो लोन पेयर था और वो डिफरेंट प्लेन में चला जा रहा था। अब जो इसका लोन पेयर है बच्चे, वो है ही नहीं, पहली बात तो वो लोन पेयर है ही नहीं, पहले ही वो अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी पहले ही खत्म हो चुकी है प्रोटोनेशन पे ही। इसलिए क्या बोलते हैं बच्चे, स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन, वो प्रोटोनेट नहीं करना चाहता है, वो प्रोटोनेट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आपने प्रोटोनेट करा दिया उसको, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो 1 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और 2 डिग्री 3 डिग्री क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है। समझ पाए मेरी बात को। और एक चीज ध्यान समझो बच्चे, किसी भी एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्टेबल होता है, तो वो एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। किसी भी बेस का अगर कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होता है, तो वो बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इस, हाँ, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस है, ये हो गया उसका कॉन्जुगेट, ये हो गया उसका कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड कैसा है आखिर, अनस्टेबल है ये तो, ये कैसा है बच्चे बताओ जरा, ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि ये ऊपर रिपल्शन मिल रही है। अगर ये अनस्टेबल कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये बेस कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा है बच्चे, अनस्टेबल है, तो ये कैसा बेस हो जाएगा बच्चे, ये वीक बेस हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है बच्चे, जानते हो क्या, बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, कर रही है किसकी वजह से, SIP की वजह से। समझ पाए, ये कंडीशन समझ पाए बच्चों, ठीक है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है बच्चे, डिग्री, गॉट इट, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। यहाँ तक तो फिर भी मामला सही था जब प्रोटोनेट कर दिया आपने ना, ठीक है, हाँ लाइट। कुछ इनहिबिट करने का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना किसी चीज को, रोकना, है ना, ठीक है, प्रोटोनेशन से रोकना, वहां पर रेजोनेंस से रोकना था।
फाइनली हमने कंक्लूड ये किया कि SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग बेस जानते हो कब होगा बच्चे? जब उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल है ही ये, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। क्यों आके बात है ना बच्चे, अगर ये स्टेबल होता ना तो ये बेस कैसा हो जाता? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता। ठीक है, ओके ऑलराइट। अगर ये अनस्टेबल है तो इस बेस का अर्थ ही नहीं बनता है, तभी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। नहीं, 1 डिग्री अमाइंस जो होते हैं बच्चे ना, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो वीक होते हैं, और 2 डिग्री वाले और 3 डिग्री वाले कैसे होते हैं बच्चे? ठीक है। बढ़िया, आगे नोट कर लिया तो क्वेश्चंस करें है ना बच्चों? कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। हो जाएगा आके आसानी से। बताइए बच्चे, फर्स्ट किस में क्या मिला आपको? SIP मिल रहा है क्या बच्चे? SIP की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है, ये बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। अगली किस में क्या मिला बच्चे आपको? 3 डिग्री है ना, ये देखो ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में SIP काम करता है, और ये 3 डिग्री है ना बच्चे? 3 डिग्री में क्या काम करता है बच्चे? SIR की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? अब आगे समझ में ये रहा क्या? बोलो भाई, रिपल्शन ने लोन पेयर को, प्लेन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसके रिपल्शन ने? इस ग्रुप के रिपल्शन ने प्लेन को चेंज किया, लोन पेयर फ्री हो गए। लोन पेयर फ्री है, अवेलेबल है, डोनेट हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सिंपल। आ रही बात समझ में? हम्म? थोड़े और पावरफुल क्वेश्चन करें बच्चों? हम्म, चलिए, अब आप बताओगे ना, आप तो सीख चुके हो कॉन्सेप्ट इसके। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नोट करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़िया रखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये में तो कोई डाउट ही नहीं है। ये में क्या मिल रहा है बच्चे में? SIP मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चे? SIP मिल रहा है। SIP NO2 ग्रुप जो है ना बच्चे, ठीक है ऑलराइट, एक कुछ ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ सुनो ध्यान से आके, है ना? ठीक है, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं ना, ठीक है, और जरा लिख लेते हैं ना, ठीक है, स्लाइड थोड़ा सा ऐड करके लिख। फॉलोइंग
ग्रुप्स नॉट create repulsion। तो रिपल्शन जो ग्रुप नहीं करते हैं बच्चे, वो जानते हैं कौन से ग्रुप होते हैं? वो नॉन बल्कियर होते हैं। एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो NO2 ग्रुप लगाया ना मैंने, बहुत छोटा सा ग्रुप होता है। कौन कौन से हो जाएंगे बच्चे? हाइड्रोजन, ओके, CN F, बच्चे ठीक है, और OH, ओके, NO2, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं बच्चे, वो रिपल्शन क्रिएट नहीं करते। अगर ये ग्रुप रिपल्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे SIP से आंसर ना देख करके कोई और क्राइटेरिया यूज कर। जैसे SIP आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना बच्चे। तो लेट सपोज आपने SIP यहाँ पे यूज़ कर भी लिया है ना, ठीक है, चलो इसको हटा दो यहाँ पे। यहाँ पे कितने ग्रुप लिख लूँ बच्चे में? एक्सेट्रा। फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मान लो इसमें आपने SIP बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। क्यों आखिर? ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा चला जाएगा बच्चे? ए वाला, ठीक है क्या? राइट। और अब हम बातें करें बच्चे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे? हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या? -I। सही बात है क्या बच्चे? हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चे -I। सही बात है क्या आखिर? और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे? -I भी मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है बच्चे? -M मिल रहा है। और हमें -I -M चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए था? +I +M चाहिए था, है ना बच्चे? याद आया क्यों आखिर? स्ट्रेंथ ऑफ माइंस यहाँ पढ़ा था ना हमने। हमें क्या चाहिए बच्चे? +I और +M चाहिए, -I -M नहीं चाहिए। सही बात है क्या? तो देखिए ध्यान से, अगर हमें ये नहीं चाहिए है ना, ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर जो आएगा बच्चे, सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा? SIP की वजह से सबसे कम हो गया। SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चे? सबसे कम हो जाएगी, है ना। SIP अगर बढ़ेगा, SIP इंक्रीज करे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चे? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके, सबसे कम किसकी हो गई बच्चे? ए की। ठीक है, अच्छा, -I और -M दोनों मिल रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो कौन सा बेहतर है? -I बेहतर है ना। -I में कौन सा आ रहा है बच्चे? तो इधर बी आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है बच्चे हमारे पास? सी। सही बात है क्या? बी, सी और ए, क्लियर है क्या बच्चे? ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लिख लो, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना बच्चे। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बच्चे? SIP। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बच्चे? -I और -M। और यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिल रहा है बच्चे? -I। क्लियर है क्या बच्चे? इसका रीजन हो, बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? हाइड्रोजन, CnF OH, ये सारे छोटे छोटे ग्रुप जो होते हैं जो कि स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट नहीं करते। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, पक्का? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मिल गया बच्चे CCl, फिर एक बार मेटा पे मिल गया CCl, तो पैरा पे क्या मिल गया? बल्कि तो
अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे ना, ठीक है, मैंने ये क्यों दिया क्वेश्चन, इसके बारे में जरा बातें करते हैं, आपकी ध्यान समझना बच्चे, सुनिएगा ध्यान से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, SIP, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है ना बच्चे, ठीक, ओके। यहाँ बातें करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, उधर हमें मिल होगा -I, और ऑर्थो और पैरा पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट होता है। सही बात है क्या बच्चे, ध्यान से, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलोजेंस के केस में जब मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था और इंडक्टिव पढ़ाया था, मैंने बताया था, जानते हो क्या, यहाँ पे लिख भी देता हूँ बच्चे ना, ठीक है, लिख देता हूँ, और हेलोजेंस, ठीक है बच्चे, -I डोमिनेट करता है ओवर -M, -I डोमिनेट्स ओवर -M या फिर +M, -I डोमिनेट्स ओवर -M या फिर +M, ये ध्यान रखना। तो इसका -I डोमिनेटिंग है ओवर +M, समझ पा रहे हो क्या बच्चे, -I डोमिनेट्स ओवर -M, समझ पा रहे हैं बच्चे मेरी बात को। तो आप यहाँ पर कौन से इफेक्ट को लेकर के चलेंगे, -M को लेकर के चलेंगे कि -I को लेकर के चलेंगे, -I को लेकर के चलेंगे। ये CCl3 नेक्स्ट तो एक अलग ग्रुप है बच्चे, वो तो उसके बेसिस कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो ग्रुप ही है, वो तो बेसिक स्ट्रेंथ वही, हाँ, क्योंकि वो तो कॉमन है ऑफ कोर्स, है ना, ठीक है, कंपेयर आप CCl3 के बेसिस पे कर रहे हो, है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो आपके पास यहाँ पे -I है और यहाँ पे -I है, कंपेयर इन दोनों में अपने किसके बेसिस पे कंपेयर करना है, -I के बेसिस पे। अब -I अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है, तो -I दूर रहना चाहिए कि पास रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। दूर कहाँ पे है, पैरा पे या फिर समझ पाए, अब बताओ आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास C, फिर कौन सा हो जाएगा B, फिर कौन सा हो जाएगा, समझ पाए क्या मेरी बात को, बोलो आके, बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग खोल दिया ना इस क्वेश्चन ने, हमें राइट, तो C में बच्चे जानते हो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर इसका आंसर लिख लें क्या, ज़्यादा सही रहेगा, C, फिर कौन सा हो जाएगा बच्चे, C, फिर बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। ठीक है, CBA आया बच्चे समझ में, आकिब सही है पक्का, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे आपको, SIP, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, -I, यहाँ पर -I डोमिनेट्स ओवर +M, -I डोमिनेट्स ओवर +M क्यों आया, समझ पाए बच्चे, के पास लोन पेयर्स होते हैं बच्चे, वो क्या शो करता है, वो +M शो करता है, तो स्पाई बॉन्ड होते हैं वो -M शो, याद आया, -I डोमिनेटिंग है, -I दूर होना चाहिए, है ना बच्चों, ये पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, ए, ये कौन सा हो गया बच्चे, ये कौन सा हो गया, सही बात है क्या बच्चे, राइट, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चे कौन सा, सी, फिर डी, और फिर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ठीक है क्या ये चीज़, पढ़े क्या आगे बच्चों, प्रेजेंस, -I माइनस में नहीं होता, यहाँ पे देखो +M आ रहा है ना, क्योंकि और CCl3 एक ग्रुप ही ऐसा था बच्चे जो -M शो करता था,
कैल्शियम का ऑर्डर, गॉट इट। एनएसआई डोमिनेटिंग होता है ये ध्यान। अब यहाँ पर मैंने लिख लिया और एक बच्चों ए बी कौन सा हो गया बच्चे सी। यहाँ पर अगेन हमें क्या मिल रहा है बच्चे, एस आई पी मिल रहा है, ठीक है नहीं आखिर ध्यान समझना। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन आसान सा है। एस आई पी स्टार्ट करें बच्चे ध्यान से, हाँ मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे आपको मिल रहा है प्लस आई, और यहाँ पर आपको मिल रहा है बच्चे प्लस एम, प्लस आई तो मिल ही रहा है, प्लस एम मिल रहा है ड्यू टू एग्जैक्टली प्लस एच याद आया बच्चे, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होती है, ज़्यादा होती है ना, याद आया बच्चे। प्लस एच इज मोर पावरफुल देन प्लस आई। अच्छा हमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा उतनी अच्छी बात है, सही है ना। अब बताओ जरा कौन सा हो जाएगा बच्चे, बताओ गॉट इट। है ना, बढ़े आगे फिर, प्लस एम ड्यू टू प्लस एच है ना, इज मोर पावरफुल देन प्लस एम ड्यू टू प्लस आई। डन, ओके। जल्दी करिएगा बच्चों ना। हो गया, अब बातें करते हैं बच्चे इसी टॉपिक के अंदर, बातें करेंगे किस बारे में, अल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया। तो पढ़ चुके हैं ना आगे, अल्केन अमाइन वर्सेस, स्टार्ट करें बच्चे, सुनिए क्या कंडीशन। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे आर है ना, एन एच टू एन, ठीक है बच्चे, और हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे एच एन एच टू, ये अमोनिया ही तो है, इस थ्री का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, अमोनिया हो जाएगा, ये बात है क्या, राइट। मैंने क्या बताया था आपको, इतनी आसानी से नाइट्रोजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इतनी आसानी से नाइट्रोजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देखिए ध्यान से बच्चे, इस आर के थ्रू क्या मिल रहा है बच्चे, बताओगे जरा, इस आर के थ्रू मिल रहा है बच्चे प्लस आई, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई होगी बच्चे, बहुत ज़्यादा हो गई होगी। नाइट्रोजन हैव एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो ये अपने लोन पेयर को क्या करना चाहेगा बच्चे, ये अपने लोन पेयर को क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा ना, ठीक है, इजी टू डोनेट, सही बात है क्या बच्चों, इजी टू डोनेट, और जो लोन पेयर डोनेट करेगा बच्चे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्या हाइड्रोजन के पास भी प्लस आई होता है, नहीं, नो प्लस आई, इसके पास कोई भी प्लस आई नहीं, नेग्लिजिबल प्लस, ठीक है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसने लोन पे डोनेट कर दिया, जिसने लोन पे डोनेट कर दिया उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल। अरे बात समझ में, अल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया में कौन पावरफुल होता है बच्चे, अल्केन अमाइन पावरफुल होते हैं, क्लियर, बढ़े क्या आगे, ठीक है, ओके। अब बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे, अमोनिया वर्सेस एनिलीन, अमोनिया वर्सेस एनिलीन के बारे में स्टार्ट करें बच्चों, जरा ध्यान समझ, देखिए बच्चों यहाँ पर अमोनिया कंसिडर कर लिया, NH3 इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, है क्या बच्चों, और मैंने यहाँ पर एनिलीन कंसिडर कर लिया, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, लेकिन दिक्कत क्या है बच्चे, हाँ ये जो लोन पेयर्स हैं बच्चे ये किस में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व
कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये बात है क्या? नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। अमोनिया पावरफुल है कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइन। सही बात है बच्चों। बढ़े आगे फिर। हम्म, ठीक है। थर्ड केस जो है बच्चे वो बहुत ही स्पेशल है, इसके बारे में हमें बात करनी है प्रॉपर तरीके से। थर्ड केस जो है बच्चे वो है अल्केन अमाइन वर्सेस अल्केन। अल्केन अमाइन वर्सेस अल्केन अमाइन। अल्केन अमाइन वर्सेस अल्केन, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस। इसमें हम कुछ केसेस कंसिडर करेंगे। सपोज फर्स्ट केस के थ्रू केस वन रेट करेंगे, इसको कहाँ से रेट करेंगे? एक्टिव इफेक्ट से। और इंडक्टिव इफेक्ट में हम कौन सा मेंशन करेंगे बच्चे? प्लस आई। हमें चाहिए भी प्लस आई, माइनस आई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सही बात है बच्चों। यस। स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे आर है एन, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे आर, फिर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे आर। सही बात है क्या? यस। एक केस मैंने ले लिया यहाँ पे बच्चे, हाँ ये मैंने 3 डिग्री ले लिया, और अब मैं ले रहा हूँ बच्चे कौन सा? 2 डिग्री। और एक मैं कंसिडर करूँ बच्चे कौन सा? 1 डिग्री। आर एच। सही बात है क्या? मैंने अलग अलग अमाइंस कंसिडर कर लिए। ये मेरे पास 3 डिग्री अमाइन है, ये मेरे पास 2 डिग्री अमाइन है, और ये मेरे पास कैसा है बच्चे? ये मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है। सही बात है क्या बच्चों? इस बारे में अगर हम बातें करें बच्चों, है ना, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहाँ से मैं 3 जगह से क्या मिल रहा है बच्चे? प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। यहाँ से भी क्या मिल रहा है बच्चे? मुझे प्लस आई मिल रहा है। तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई होगी बच्चे? मैक्सिमम, है ना। इस नाइट्रोजन पे क्या हो गया होगा बच्चे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब ये नाइट्रोजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस लोन पेयर को, बोलेगा जल्दी जाओ। ठीक है, भीड़ ज़्यादा हो गई। और वैसे भी हमारे पास घर में जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, डी ऑर्बिटल ही नहीं है, वेकेंट कहाँ से होंगे पहली बात तो, है ना। ठीक है, यहाँ से 2 जगह से प्लस आई मिल रहा है, यहाँ पर भी भीड़ अच्छी खासी है ना बच्चे। यहाँ पर खाली खाली जीवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर मात्र है एक जगह से प्लस आई मिल रहा है। तो कौन सा नाइट्रोजन इनमें ऐसा है बच्चे जो अपने लोन पेयर को डोनेट करना चाहेगा? 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला? 3 डिग्री वाला। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर देगी बच्चे? 3 डिग्री वाले में बढ़ जाएगी। सही बात है क्या? सबसे पावरफुल कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री वाला। गॉट इट? एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, एक इंपॉर्टेंट खास बात, एक खास बात ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है बच्चे ना, ठीक है, किसके लिए? और गैसियस फेज। अगर कोई क्वेश्चन आपको सिर्फ कौन से फेज में पूछा जाए बच्चे? गैसियस फेज में, है ना। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चे। तो गैसियस फेज में कभी भी आपको अगर ऑर्डर पूछते हैं बच्चे, आपको कौन सा ऑर्डर देना है बच्चे? कौन सा ऑर्डर देना है? इंडक्टिव इफेक्ट से। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट से। और वो ऑर्डर कौन सा आएगा बच्चे? तो अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री, हाँ 1 डिग्री। ठीक है। अब बातें करेंगे बच्चे हम किसके बारे में? नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्वेशन। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चे? समझ रहे हो ना? हम पढ़ रहे हैं अल्केन अमाइन वर्सेस अल्केन अमाइन। इसी के केसेस हैं बच्चे। फर्स्ट केस ये है, और सेकंड केस मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चे, हम जानते हैं हाइड्रेशन के नाम। सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। अगर उस सॉल्वेंट में वाटर है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? ठीक है, राइट। और ये किसके लिए वैलिड होता है बच्चे? फॉर एक्वस फेज। किसके लिए वैलिड होता है बच्चों? फॉर एक्वस फेज। फॉर एक्वस।
ठीक है, स्टार्ट करें। इसमें बेसिकली है क्या बच्चे, थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, अगर हम क्या करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर हम किसी भी बेस के कॉन्जुगेट एसिड को क्या कर दें, स्टेबलाइज कर दें, तो बेस कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो पहले हमें इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा। क्या बनाना होगा बच्चे, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कोई एक एलिफेटिक अल्केनामाइन ले लिया, ठीक है बच्चे, और मैंने उसका क्या बना दिया बच्चे, एक कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। बना सकते हैं क्या, यहाँ पर अटैक किया है बच्चे, और अब मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3NH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। सही बात है क्या बच्चे, ये मेरे पास क्या था बच्चे, ये मेरे पास एक बेस था, और ये उस बेस का क्या हो गया बच्चे, ये उस बेस का हो गया कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गया बच्चे, कॉन्जुगेट एसिड। अब इस कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता करना है। हाँ, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के बारे में पता करना है। ठीक है, अगर ये स्टेबल हो गया तो अच्छी बात रहेगी। तो स्टार्ट करें क्या बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान समझिएगा ना, इसके बारे में हमें बातें करनी है, बहुत ध्यान समझना, सुनिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क है, समझना है ना बच्चों। देखिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बार 1 डिग्री ले लिया और एक बार मैंने 3 डिग्री ले लिया। ठीक है, 1 डिग्री और 3 डिग्री से कंपेयर करके बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, जो मैंने बनाया हुआ है वही वाला ले लेता हूँ, है ना, ठीक है, ये वाला है ना, S3N, और इस N पे क्या लगे हैं बच्चे, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या बच्चे, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पर N पे क्या है बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या, राइट। और एक 3 डिग्री वाला कंसिडर कर लेते हैं, चलेगा बच्चों, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3N, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया बच्चे, CH3, यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, CH3, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बच्चे, H। सही बात है क्या, ठीक है। ये 3 डिग्री का कॉन्जुगेट बेस हो गया, और हमारे पास लेफ्ट वाला जो है बच्चे, ये वाला, ये 1 डिग्री का कॉन्जुगेट बेस है। सही बात है क्या, यस, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, फेज कौन सा हमारे पास, एक्वस फेज है ना, बताइए बच्चों, एक्वस फेज मतलब यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट होगा, वाटर। सॉल्वेंट कौन सा होगा बच्चे, वाटर। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं बच्चे, क्या इसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, देखिए यहाँ से, क्या वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ बच्चे इस बात को, ठीक है। लाइक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट कर सकते हैं। सही बात है क्या बच्चे, ठीक है। अब इसके बारे में ज़रा नोट करते हैं कुछ चीज़ों को, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ नोट करता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। स्टार्ट करें, हाँ बच्चों, देखिएगा मेरी बात को। फिर यहाँ मैं बातें करूँ बच्चे ना, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमें ये मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास 3 साइट्स ऐसी मिल रही हैं, 3 ऐसी साइट मिल रही है बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, ठीक है। वहाँ के 3 साइट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ये बात सही है, अच्छा। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है बच्चे, वो प्रोसेस कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। कैसा होता है बच्चे, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हाईली हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन भाई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है बच्चे, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, क्योंकि तो हम ये बोल सकते हैं बच्चे, मैक्सिमम एनर्जी जो है बच्चे वो रिलीज हो चुकी है, क्या, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो चुकी है। तो अगर हम ये बोलें बच्चे कि एनर्जी ऑफ सिस्टम, अभी सिस्टम की जो एनर्जी है बच्चे वो कैसी हो चुकी है, सिस्टम की एनर्जी कैसी हो चुकी है बच्चे, लो हो चुकी है। एनर्जी क्या हो चुकी है बच्चे, लो हो चुकी है। अच्छा, आखिर हम बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, है ना बच्चे, कि एनर्जी, बच्चे हम जानते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है बच्चे, याद आया, एग्जैक्टली, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी क्या हो चुकी है बच्चे, बताओ जरा, अगर एनर्जी लो हो चुकी है, एनर्जी कैसी हो चुकी है बच्चे, लो हो चुकी है, एनर्जी लो हो चुकी है, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसका जो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन का जो कॉन्जुगेट बेस था बच्चे, वो कैसा हो चुका है बच्चे, वो कैसा हो चुका है, वो हो चुका है हाईली स्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आई, तो ये चीज़, अब सर इसके बारे में बात करना, अब बात समझ में आई गई होगी, है ना, ठीक है, ओके। बस अब लिखना है इसके बारे में, स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बातें करें, है ना, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बच्चे, आप नोट कर सकते हो, है ना, ठीक है, 1 साइट ऑफ हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, सिंगल साइट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी ऑफ सिस्टम की एनर्जी अभी भी कैसी है बच्चे, हाई है। एनर्जी अगर कम रिलीज हुई है तो सिस्टम के पास एनर्जी बची हुई है ना, एनर्जी हाई है। अगर एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या है बच्चे, कम स्टेबल है, वो कैसा हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा, वो वीक बेस हो जाएगा। लेस स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बच्चे कि 1 डिग्री का, बच्चे देखो ध्यान से, 1 डिग्री और ये वाला कौन सा था बच्चे, ये 3 डिग्री का कॉन्जुगेट बेस था। 1 डिग्री का कॉन्जुगेट बेस जो है बच्चे वो हाईली स्टेबल है, और 3 डिग्री कॉन्जुगेट बेस जो है बच्चे वो लेस स्टेबल है। और जिसका कॉन्जुगेट एसिड जो है बताया है ना, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और उसकी बेसिस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बताओ जरा ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा सर वो आएगा 1 डिग्री, फिर कौन सा आएगा, और फिर कौन सा आएगा। यही वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। बॉन्ड ज़्यादा है, हाँ एग्जैक्टली ये बोल सकते हो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो बच्चे कि इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है बच्चे ना वो स्टेबल है, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है, इसके वजह से है ना बच्चे, आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक, ये था हमारे पास सॉल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट। ठीक बच्चों, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे फिर, एक क्लिक ले लो बच्चे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। एक टॉपिक और बच्चा मैं कराता हूँ ना, है ना। एक इफेक्ट और बचा बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। केस 3, अभी भी हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं बच्चे, अल्केन अमाइन वर्सेस एनामाइन। वो इफेक्ट कौन सा होता है बच्चे, स्टेरिक हिंड्रेंस ना। स्टार्ट करें फिर, करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस बच्चे एक नोट लिख लेंगे आप, वहां से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना, ठीक है। इजीनेस which lone pair present on nitrogen can be approached, can be कितनी आसानी से आप नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्या कर सकते हो बच्चों, अप्रोच कर सकते हो, है ना, ठीक है। वो डिफाइन करता है उसकी लुईस बेसिक्स, ठीक है, ऑलराइट। तो अब जरा ध्यान समझना बच्चे, इसलिए सपोज मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड कंसिडर कर लिया CH3N, CH3, और यहाँ पर मैंने क्या रखा बच्चों, CH3, ठीक है। यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे CH3N, CH3 और H,
अब मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों CH3N और H, ठीक है, ओके ऑलराइट। अब बताइए मुझे कि भीड़ ज़्यादा है कि कम है। हम यहाँ पे ये जानते हैं बच्चे, समझ में क्या आ रहा है यहाँ से, और यहाँ आके ये समझ में आ रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो वगैरह स्टेरिक हिंड्रेंस। सही बात है क्या, कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी बच्चे ना, ठीक है ऑलराइट, तो आप लोन पेयर तक पहुँच नहीं पाओगे। सही बात है क्या मेरी, तो बच्चों भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप लोन पेयर तक पहुँच नहीं पाओगे, ठीक है क्या ये चीज़, क्या तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये कैसा है बच्चे 3 डिग्री, ये कैसा है बच्चे 2 डिग्री, और ये कैसा है बच्चे 1 डिग्री। अच्छा भीड़ कहाँ पर बच्चे 3 डिग्री में, तो यहाँ पर आप यहाँ इसके लोन पेयर को आप आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते, इसके लोन पेयर को आप अप्रोच कर सकते हो, और इसके लोन पेयर को आप अप्रोच आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसको आसानी से कर पा रहे हो बच्चे 1 डिग्री के, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को। तो यहाँ से भी जो ऑर्डर आया बच्चे स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू जो ऑर्डर आया बच्चे, वो कौन सा ऑर्डर आया 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन सा आया बच्चे, मेरी बात समझ में आ गई आपको बच्चे। अब मैं इसको कंक्लूड करने वाला हूँ बच्चे, अब जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना इसको मैं कंक्लूड करने वाला हूँ, एक बार इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करना बच्चे। हम्म, हो गया। हाँ, अगर हम बातें करें और फिर हम बातें करें और इन अमाइंस ये बच्चे, सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा बच्चे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। फिर हमने क्या देखा बच्चे, फिर हमने देखा सॉल्वेशन इफेक्ट है बच्चों। फिर हमने क्या देखा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो हमारे पास ऑर्डर आए थे बच्चे, वो कौन कौन से ऑर्डर आए थे कहेंगे ज़रा। पहले हमें क्या मिला था बच्चे यहाँ पे 3 डिग्री, फिर हमें क्या मिला था बच्चे, और फिर हमें क्या मिला था बच्चे 1 डिग्री। सही बात है क्या, यहाँ पर हमें क्या मिला था बच्चे 1 डिग्री, फिर क्या मिला था 2 डिग्री, और फिर यहाँ पर क्या मिला था बच्चों 3 डिग्री। यहाँ पर भी क्या मिला बच्चे हमें 1 डिग्री, फिर क्या मिला बच्चे हमें डिग्री, और फिर क्या मिला बच्चों। यही बात समझ में आ गई आपको। अगर आप नोटिस करें बच्चे तो 2 डिग्री की पोजीशन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखना चाहता हूँ बच्चे, जानते हो क्या कंक्लूजन ये है बच्चे कि 2 डिग्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2 डिग्री अल्केन अमाइंस, 2 डिग्री अल्केन अमाइंस are considered to be the most basic, considered to be the most basic among alkane amines। सही बात है क्या बच्चों, अगर हम अल्केन अमाइंस के बारे में बातें करें तो उसमें 2 डिग्री वाले जो होते हैं बच्चे वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है आगे की, है ना बच्चे, तो ज़रा उसके आगे बातें करते हैं, सुनिएगा ध्यान से ना बच्चे, ठीक है। R is C2H5। C2H5 को जानते हो बच्चे क्या माना गया है, C2H5 को एक लार्ज ग्रुप माना गया, क्या माना गया बच्चे, if C2H5 is, if C2H5, if R is C2H5, then place group with larger plus I, group with larger plus I after 2 degree alkanamine, after 2 degree alkanamine, ठीक है। कहने का सेंस क्या है बच्चे, 2 डिग्री वाले को सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया कि मोस्ट बेसिक होगा, क्यों आके बात समझ में आ रही है, 2 डिग्री वाला तो पहले से मोस्ट बेसिक होगा, है ना बच्चे, ठीक है राइट। पहले हमने क्या लिखना है बच्चे, यहाँ पे 2 डिग्री लिखना है, फिर क्या लिखना है बच्चे, अब लार्जर प्लस आई कौन शो करेगा, 2 डिग्री वाले पहले डिफाइन कर लिया आपने,
अब आपके पास बच्चा क्या हुआ है 3 डिग्री और 1 डिग्री। बच्चे अगर 2 डिग्री वाले को यहाँ पे आपने डिफाइन कर लिया हुआ है तो आपके पास क्या बचा हुआ 3 डिग्री और 1 डिग्री। अब उस 3 डिग्री और 1 डिग्री में ये चेक करना बच्चे कि लार्जर प्लस आई किसका होगा। लार्जर प्लस आई किसका होता है 3 डिग्री का। तो किसको लिखना है आपको पहले 3 डिग्री और फिर किसको लिखना है बच्चे 1 डिग्री को। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको बताइए काफ़ी क्लियर होगा। तो मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर आने वाला है बच्चे वो कौन सा ऑर्डर आने वाला है बताओगे जरा बच्चे। यहाँ पर सर जो ऑर्डर आने वाला है हमारे पास वो आने वाला है कुछ ऐसा। 2 डिग्री में क्या मिलता है बच्चे बताओगे जरा हमें C2H5 का होल ट्वाइस क्या मिलेगा बच्चे हमें NH। सही बात है क्या। 3 डिग्री में क्या मिलेगा बच्चे हमें C2H5 का होल ट्वाइस N और फिर क्या मिलेगा बच्चे हमें C2H5 NH2। समझ पाइए बात। ये ऑर्डर होता है बच्चे किसका अल्केन अमाइन का इन टर्म्स ऑफ इथाइल ग्रुप। इन टर्म्स ऑफ इथाइल ग्रुप अगर R कौन सा है बच्चे इथाइल है। अगर R कौन सा है इथाइल है। अब जरा ध्यान समझना बच्चे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। अगर R आपके पास मिथाइल है तो क्या होगा बच्चे ये समझना ध्यान। इफ R इज CH3 वो कंपेयर किसमें करना था बच्चे जानते हो अल्केन अमाइन वर्सेस अल्केन अमाइन में। मतलब एक मिथाइल और दूसरा इथाइल इसमें कंपेयर करना। ठीक है इफ R इज CH3 तो CH3 को क्या कंस्ट्रक्ट किया गया बच्चे CH3 को स्मॉलर ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया गया। क्या कंस्ट्रक्ट किया गया बच्चे स्मॉलर ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है ऑलराइट। अगर इसको स्मॉलर ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया गया बच्चे तब क्या किया जाए। ठीक है देन प्लेस group with smaller plus I after 2 degree alkanamine मतलब समझ रहे हो क्या बच्चों। अगर लार्जर ग्रुप था तो आपने किसका इस्तेमाल किया। जब लार्जर ग्रुप था बच्चे तो आपने इस्तेमाल किसका किया था लार्जर प्लस आई का। किसका इस्तेमाल किया बच्चे लार्जर प्लस आई का। अगर स्मॉलर ग्रुप है बच्चे तो आपने किसका इस्तेमाल करना है बच्चे तो जरा स्मॉलर प्लस आई का। ये बात बताना समझ पाए क्या मेरी बात को। स्मॉलर प्लस आई में कौन सा आ जाएगा बच्चे बताओगे जरा क्या मिल जाएगा आपको। हाँ भाई सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है 2 डिग्री लिखना है। कौन सा लिखना है बच्चे 2 डिग्री। 2 डिग्री के बाद ही तो लगाना है। तो 2 डिग्री में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे बताओगे जरा। हाँ 2 डिग्री में आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पर CH3 का क्या मिल जाएगा बच्चे होल ट्वाइस और क्या मिल जाएगा बच्चे आपको NH। फिर आपको क्या मिल जाएगा बच्चे बताओ जरा। यस हाँ बस इसमें छोड़ दो नहीं सकते। और फिर हमें क्या मिल जाएगा बच्चे फिर हमें मिल जाएगा CH3 NH2। ठीक है बच्चों। और लास्ट में क्या मिल जाएगा बताओ बच्चों का होल थ्राइस और यस क्लियर हो गई ये चीज़। बताइए और हमने क्या किया बच्चे हमने यहाँ पे क्या नोट किया। हमने यहाँ पे नोट किया बच्चे ये हमारे पास कौन सा है 3 डिग्री। ये कौन सा है बच्चे 2 डिग्री और ये कौन सा है आ गई बात समझ में है ना। ठीक एक ऑर्डर हमारे पास ये वाला आ गया। हम्म ये गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ पर 2 डिग्री आएगा ना 2 डिग्री 1 डिग्री और ये लास्ट वाला है ना ये लास्ट वाला 3 डिग्री गॉट इट। ठीक है ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट सिनेरियो था हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ है ना राइट ओके। अब शायद इस लेक्चर को आप अच्छे समझ पाए होंगे राइट। बेसिक स्ट्रेंथ पे आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं लेकिन आपको पेशेंस से इस लेक्चर को देखना होगा। लेक्चर इज अबाउट 1 आवर्स 25 मिनट्स 1 घंटे 25 मिनट का लेक्चर है। पेशेंस से थोड़ा सा देखना होगा लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जिसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस सॉल्यूशन। ठीक है राइट बच्चों। तो फिर मिलते हैं आपसे। हाँ कोई वो कन्वर्जन था बच्चे आपका। चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में वही कर लेंगे।